ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें पूर्ण होना है। वैसे तो हम पूर्ण है ही, इसकी सच्ची समझ हमें प्राप्त होनी है, इसीलिए हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद मंत्र छठा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, वो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ये मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके मंत्र का अध्ययन करने से पहले ईशावास्य उपनिषद हमें कठिन क्यों लगता है, इसके बारे में भी हमने सोचा। और एक बात हम सोच रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद वेद से बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। सभी उपनिषदों में सबसे नजदीक ईशावास्य उपनिषद है, क्योंकि वो मंत्र विभाग में आया है। वेद का मुख्य उद्देश्य है, वेद ने दो धर्म सृष्टि निर्मिति से बताए हुए हैं। एक है निवृत्ति लक्षण धर्म, दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। उत्पत्ति करने के बाद इसका संचालन के बारे में, इसे कैसे कर्तृत्व से निभाना चाहिए, इसके लिए दो रास्ता अपनाए हैं। एक सनकादि नारद जी जैसे लोगों को भेजकर, मानस पुत्र को खड़े कर कर उन्होंने इस सृष्टि में, हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, हम सृष्टि की बात कर रहे हैं। इस सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में सांख्य की बात की है, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म की बात की है। मरीचि वशिष्ठ वैसे जैसे मानस पुत्रों को खड़ा करके ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म की बात की है। इससे सृष्टि का संचालन कैसे हो सकता है वो बताया है। दो तरह का बात ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड में हमें बताई है। एक है निवृत्ति लक्षण धर्म, दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र निवृत्ति लक्षण धर्म है। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। और हम ये भी देख चुके हैं कि एक मंत्र के अनुसंधान में ही 3 से 8 मंत्र है, और दो मंत्र के अनुसंधान में ही 9 से 18 मंत्र है। हम अभी छठा मंत्र देख रहे हैं। छठा मंत्र देख रहे हैं मानी ये विभागों का मंत्र है, इसलिए हम इसके बारे में गत बुधवार को सोच रहे थे। दो बात श्रीमद् भगवद गीता ने भी बताई है। वैसे सोचेंगे तो इसको बताएंगे सांख्य और इसको बताएंगे योग। दोनों बताने के बाद 53 श्लोक के बाद अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान वो कैसे रहते हैं। इसके लिए 54वें श्लोक से भगवान ने स्थित प्रज्ञ की बात की है। यहां भी ऐसा है। पहला मंत्र ईशावास्यम का बताया, यानी ईशा को समझना, इस जगत को आच्छादित करना है। दूसरे मंत्र के बारे में अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि वो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में आता है। दूसरी एक बात ईशावास्य उपनिषद में बता रही है, इसीलिए तीसरे मंत्र की बात बता रहे। ईशा को समझाने के लिए स्तुति करनी चाहिए, और स्तुति करने के लिए निंदा की है तीसरे मंत्र में। चौथे और 5वें मंत्र में ईशा का लक्षण बताया है ईशावास्य उपनिषद में। और छठे मंत्र में और 7वें मंत्र में जिसको ऐसा ज्ञान हुआ है वो कैसे रहता है, वो बात छठे और 7वें मंत्र में बताइए। वो कैसे जीता है वो बात 54वें श्लोक में आती है। वैसे वो कैसे रहता है वो बात ईशावास्य उपनिषद में छठे और 7वें मंत्र में बताइए। इसीलिए हम अभी छठे मंत्र की बात करें। क्या बताया है? जैसे हमें आत्मदर्शन करना है तो आत्मदर्शन का साधन क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको, आत्मदर्शन का स्वरूप क्या है, कैसी चीज है वो, और आत्मदर्शन का फल क्या है, इससे मिलेगा क्या, ये तीनों बात
श्रुति ईशावास्य उपनिषद हमें छठे और सातवें मंत्र में बता रही है। क्या बता रही? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुतिष्ठति। क्या बताया? यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। इतनी बात हमें ईशावास्य उपनिषद छठे मंत्र में बता रही है। इसमें पहला एक शब्द है यह तू, वैसे शब्द है यस्तु, इसकी संधि अलग करेंगे तो शब्द आता है यह तू। यह तू का मतलब होता है, यह का मतलब होता है वो, और तू का मतलब होता है जो। यह का मतलब होता है, यह तू का मतलब होता है किंतु वो। ऐसी बात क्यों बतानी पड़ी? तीसरे मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने जो ईसा की स्तुति करने के लिए एक निंदा का श्लोक बताया है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ते ये के चात्मा हनोजना। वैसे तो निंदा किए, मगर निंदा स्तुति के हिसाब से किए, स्तुति करने के लिए किए। इसीलिए उपनिषद हमें तीसरे मंत्र के द्वारा बता रही है कि ऐसा जो होगा तो इसके लिए आत्मदर्शन संभव ही नहीं है, असंभव है, अशक्य है, वो पा ही नहीं सकते। किंतु वो लोग जो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र समझ चुके हैं, चौथा मंत्र समझ चुके, पांचवा मंत्र समझ चुके हैं, उनके लिए यह बात यहां बताई गई है। इसीलिए शब्द यूज किया यह तो। किंतु वो कौन? वो तीसरे वाला नहीं, पहला, चौथा और पांचवा मंत्र की बात करें, वो जिन्होंने समझ लिया है, इनकी बात उपनिषद यहां कर रही है। इसीलिए शब्द बताए यह तू। किंतु वो, सृष्टि में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक भोगी होता है, एक योगी होता है। भोगी बाह्य चीज में सुख का संशोधन कर रहा है सारी जिंदगी, और योगी अंतः प्रवाह में कुछ पूर्णता का भाव ढूंढ रहा है। एक बाहर दौड़ रहा है, एक अंदर दौड़ रहा है, मगर आत्मा बाहर और अंदर दोनों में भी मर्यादित नहीं है। इसीलिए श्रुति यहां यह तू शब्द बताकर हमें कुछ विशेष बात बता रही है। इसके लिए यह तू शब्द बताया है। उस उपनिषद ने हमें यस्तु शब्द इसीलिए बताया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। इसमें यस्तु इसीलिए बताया है कि जिसको तीन ऐषणा नहीं है, क्योंकि कुछ लेवल के ऊपर का यह मंत्र है, और लेवल के ऊपर का यह मंत्र है, तो इसीलिए उपनिषद ने हमें बता दिया है। किंतु वो कौन? वो जिनको पहला मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र समझ में आया है, उनकी बात यहां उपनिषद छठे मंत्र में कर रही है। जो बोल रहे हैं कि मैं भोगी हूं, मैं योगी हूं, भोगी और योगी दोनों नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोई अंदर ढूंढ रहा है, कोई बाहर ढूंढ रहा है। अंदर और बाहर दोनों लिमिटेशन से आत्मा बाहर है। कुछ विशेष श्रुति ने बताना है, इसीलिए श्रुति ने यहां यह तो शब्द बताया है। और यह तो इसीलिए बताया है, यस्तु इसीलिए बताया है कि जिसमें तीन ऐषणा नहीं है, उनकी बात श्रुति अभी करनी चाहती है। तीन ऐषणा में आता है एक देहेषणा, दूसरी आती है शास्त्रेषणा, और तीसरी आती है लोकेषणा। देहेषणा क्या बताती है? दुनिया के कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये देह ही सुख का मुख्य साधन है, इससे ही हम सुख पा सकते हैं, इसी को ही हमें मेन साधन बना के सृष्टि में चलाना पड़ेगा। ये देहेषणा है, देहेषणा निकल जानी चाहिए। देह यही सर्वस्व दुनिया में नहीं है, ये तो चार्वाक बोल रहा है। देहेषणा जिसको नहीं है, इसकी बात श्रुति यहां करने की है, इसीलिए यहां यस्तु शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, यही मंत्र की शुरुआत। शास्त्रेषणा,
किसको शास्त्रेष्णा बोलेंगे? कई लोग शास्त्र बहुत अध्ययन करते हैं। किस लिए अध्ययन करते हैं? अन्य लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, अपना खुद का अहंकार बड़ा करने के लिए, मैं कुछ जानता हूं और लोग कुछ जानते नहीं है वो बताने के लिए, वाद विवाद के लिए शास्त्र का अध्ययन करना है। मुझे शास्त्र को पूर्ण कर देना है, पर डालना है, इसीलिए शास्त्र का अध्ययन। वैसे शास्त्र को पूर्ण करना नहीं है, मगर मुझे पूर्ण होना है, इसीलिए शास्त्र का अध्ययन चाहिए। शास्त्र को पूर्ण करना नहीं, शास्त्र को पूर्ण करना है, मेरा प्रभाव बढ़ाना है, मुझे वाद विवाद करना है, दूसरों से मैं कुछ अलग हूं ऐसा बताना है, मेरा अहंकार ये सब चीज होने के बाद, ये सब चीज के लिए जो आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं वो है शास्त्रेष्णा। श्रुति बता रही कि जिसको देहेष्णा नहीं है, जिसको शास्त्रेष्णा नहीं, जिसको लोकेष्णा भी नहीं है, सब लोग मुझे चाहिए, मेरे पास चाहिए, सब मेरा सुनना चाहिए, सब मेरे शिष्य होने चाहिए, सब मेरे अंदर होने चाहिए, ऐसी लोकेष्णा भी जिसमें नहीं है, देहेष्णा नहीं है, शास्त्रेष्णा नहीं है और लोकेष्णा नहीं है। वित्तेष्णा और बहुत सारी ऐषणा तो आती है, मगर ये 3 ऐषणा की श्रुति के दृष्टि से अपेक्षित नहीं है। ऐसी चीज जिसमें नहीं है, इसकी बात श्रुति यहां कर रही, इसीलिए सृष्टि ने शब्द यूज किया है यह तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। हमें समझना है पूरा, क्योंकि जिनको ये बात समझ में आ गई है वो लोग सर्वभूतानि, सर्व लोगों को, सर्वभूतों को आत्मा में ही दर्शन करते हैं। ये बात हमें श्रुति बतानी चाहती है। पहले बताया आज्ञा की ईशावास्य उपनिषद ने, ईशावास्यम, ये करने के लिए उसकी स्तुति करनी चाहिए, इसलिए तीसरे मंत्र में निंदा की। मगर हमें समझ में नहीं आया कि ईशा क्या है, इसलिए 5वें और 4थे और 5वें मंत्र में ईशा के लक्षण बताए, बहुत विरुद्धभाषी लक्षण बताए। क्यों बताए वो भी हमने पहले सोच लिया। और अभी जिसको लक्षण समझ में आ गया, जिसको ईशा समझ में आ गया, जिसको स्तुति समझ में आ गई, वो कैसे रहता है वो बात 6थे मंत्र में उपनिषद बता रही है। यानी ये श्रृंखला चल रही है अभी, पहले मंत्र की ज्ञान की, सांख्य की, सम्यक ज्ञान की, ये श्रृंखला चल रही है। इसमें 6था मंत्र आता है और 6थे मंत्र में श्रुति बताई यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। किंतु वो लोग, कौन लोग? जो आगे बताए गए वो लोग सर्वभूतानि, सर्वभूतों को आत्मन्येव अनुपश्यति, आत्मा में ही दर्शन करते हैं। इसकी बात उपनिषद यहां बता रही। सर्वभूतानि शब्द यहां यूज किया है, यह तो के बारे बाद में सर्वभूतानि। हम क्या समझते हैं सर्वभूतानि माने क्या? कई लोग बताते हैं कि सर्वभूतानि माने भूत प्रेत, इसीलिए भूत शब्द यूज किया। ऐसा नहीं। यदि भूत प्रेत को जानना है तो श्मशान में जाना पड़ेगा। यदि भूत प्रेत को ही जानना है तो श्मशान में जाना पड़ेगा। यह बात भी गलत नहीं है, क्योंकि श्मशान में ही शिव जी का वास है। देह को ही सर्वस्व मानने वाले लोगों को समझना चाहिए कि देह तो कुछ भी नहीं है, इसके बादल, इसके अंदर हमें बहुत कुछ समझना है। यदि वही समझ लेते हैं तो देह तो चिता में भस्मीभूत हो जाता है, वहां शिव है। यदि ये देह की समझ जो आपने मान ली है, ठान ली है, इसको गलत बना देने, इसको वो गलत है, सच्ची समझ लेंगे तो ही देह खलास होगा। खलास होगा माने वही स्मशान है, वही शिव जी का स्थान है, ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। सर्वभूतानि, भूत प्रेत के अंदाज से तो नहीं माना, मगर कई लोग भूत प्रेत भी बोलते हैं, तो इसका भी जवाब है कि सच्चा ज्ञान स्मशान में ही है, शिव जी वहां ही है। कई लोग मानते हैं कि सर्वभूतानि में भूत शब्द पंच महाभूत के लिए यूज किया है। ऐसा भी नहीं है। पंच महाभूत के जितना सीमित ये शब्द श्रुति ने हमें बताया नहीं। भूतानी माने भूतानी जानाति, जातानी, यानी भूतानी जातानी, ये शब्द हमें ये बता रहा है कि जो जो लोग इस सृष्टि में जन्म लेते हैं वो सबकी बात इसमें की गई है। हम समझ चुके पहले यस्तु
बहुत आसानी से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, मंत्र को भी बहुत आसान कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को कठिन होने का दावा है। समझने की कोशिश करेंगे। ये मंत्र जो बताया उसमें पहले हम यश तो समझे, यह तो किस लिए बताया वो समझे। अभी समझ रहे सर्वभूतानि, बाद में पूरा अर्थ समझेंगे। सर्वभूतानि का मतलब क्या है? भूत प्रेत तो नहीं है, पंचमहाभूत भी नहीं है। शास्त्र हमें बताने भूतानि माने जानाति, जातानि, जातानि माने जो जन्म लेता है। सृष्टि में जिनका भी जन्म होता है वो सब सर्वभूतानि में आता है। भवन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होता है उसको भी भूतानि बोलते हैं। वैसे तो मानेंगे मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देव, पशु, पक्षी, प्राणी, जीव, जंतु, ये सब सर्वभूतानि में आ जाता है। इतनी सारी पृथ्वी का ही चीज जीव जंतु नहीं, सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सर्वभूतानि में आ जाए। इतना ब्रॉड होके हमें सोचना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हम तो सोच लेंगे सर्वभूतानि यानी सब यहां जो रहते हैं इतने 130 करोड़ लोगों की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है, श्रुति ने इतना लिमिट नहीं बताया है। श्रुति ने बताया सर्वभूतानि माने बहुत आगे की सोच है, बहुत पूरा समाविष्ट कर दिया है। और क्या बताए? सर्वभूतानि में और भी शास्त्र बोल रहे हैं। माया अव्यक्त है। माया की उपाधि से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का व्यक्त स्वरूप जगत की निर्मित की है। अव्यक्त माया से लेकर व्यक्त जगत तक जो जो भी चीज आती है वो सब सर्वभूतानि में आता है। अव्यक्त माया, इसमें उपाधि स्वरूप ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। अव्यक्त माया से शुरुआत करके व्यक्त जगत तक की जितनी भी चीज, वस्तु या जीव जंतु या उत्पन्न होने वाले या जन्म होने वाले जो लोग हैं, जो चीज है, जो वस्तु है, वो सब सर्वभूतानि में आ जाता है। यहां तो किंतु वो लोग सर्वभूतानि, क्या? ब्रह्मांड की हर एक चीज, अव्यक्त माया से लेकर व्यक्त होने वाली हर एक चीज, उसमें मानव भी आ जाता है, चीज भी आ जाते हैं, उसमें कोई भी वस्तु भी आ जाती है। सर्वभूतानि क्या करता है? किंतु वो सर्वभूतानि को आत्मानि एव अनुपश्यति, आत्मा में उसका दर्शन करते हैं। सारे ब्रह्मांड का दर्शन वो कौन? जिन्होंने ईशावास्य उपनिषद का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा मंत्र अच्छी तरह से समझ लिया है, उसकी अपनी बुद्धि को जिन्होंने कन्विंस कर दिया है, वैसा जो आदमी है। किंतु वो श्रवण युक्त मुमुक्षु, जिन्होंने श्रवण कर लिया है, वो सर्वभूतानि को आत्मा में देखते हैं, आत्मा में दर्शन करते हैं। बस इतना बोलना है उपनिषद को, हमें समझना है। यह तो बाद में समझे हम। सर्वभूतानि अभी समझना है आत्मानि एव अनुपश्यति, सभी को आत्मा के अंदर दर्शन करते हैं। कौन? किंतु वो, यह तो माने कौन? जो तीन ऐसा से मुक्त है, जो अंदर या बाहर नहीं, इसके लिमिट में आत्मा को नहीं मापते हैं, उनकी बात उपनिषद कर रहे हैं। जिन्होंने पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्र पूरी तरह से समझ लिया है, उनकी बात श्रुति यहां छठे मंत्र में कर रही है। आत्मानि एव अनुपश्यति। यहां एक शब्द सोचने जैसा है, अनुपश्यति, दर्शन करते हैं, तो उसमें पश्यति शब्द नहीं चलेगा। अनुपश्यति क्यों बताया? इसका कोई विशेष उद्देश्य है। हम अनु कहां यूज करते हैं? चलो सोचो। हमारे यहां एक शब्द बहुत प्रचलित है, ये अनुज। हम किसको अनुज बोलते हैं? हमारा जो छोटा भाई है, हमसे जो छोटा है, हमारे बाद इस सृष्टि में जो आया है, इसको हम अनुज बोलते हैं। ज का क्या मतलब करेंगे हम? तो फिर अनुज का क्या मतलब करेंगे हम? हमारे बाद जिसका जन्म हुआ है, इसको हम बाद में जन्म हुआ है, बाद में के लिए अनु शब्द लगाते हैं।
और जन्म के लिए ज शब्द उसी को मिलाकर अनुज शब्द किया है। वैसा ही अनु शब्द यहां अनुपश्यति में लगाया है। श्रुति का कहना यहां अनु, इसीलिए हम तो अनुपश्यति समझ रहे हैं, मगर इसको समझने के लिए अनुज समझते हैं। अनुज प्रचलित शब्द है। अनुज माने हमारे बाद जन्म लेने वाला, मेरा छोटा भाई अनुज। अनुज का है बाद में, ज का है जन्म। यहां भी अनुज का शब्द है, अनु का शब्द है बाद में। आत्मनि एव आत्मन्येव अनुपश्यति माने कुछ होने के बाद वो आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन करता है। कौन? अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंति के। वो सब समझ चुके हैं, उनकी बात उपनिषद कर रही है। वो लोग ये समझने के बाद आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन करता है। इसीलिए यहां अनुपश्यति शब्द है, पश्यति सिर्फ नहीं है। देखो उपनिषद क्या बता रहे हैं, बहुत सोचने जैसी बात है। अनुपश्यति, आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन तो करते हैं वो, मगर उन्होंने सब कुछ श्रवण कर लिया है, समझ लिया है, बाद में ही वो आत्मा में अनुपश्यति कर सकते हैं। इसके बगैर नहीं कर सकते। खाली पढ़ लेने से, अध्ययन कर लेने से अनुपश्यति नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हमें शंका है। हम भी समझ चुके, चलो पहले मंत्र से छठे मंत्र तक का पूरा समझा हमने, तो हम अनुपश्यति करते हैं क्या? हम मनोमात्र को नहीं, सारी सृष्टि को आत्मा में दर्शन करते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, मैं समझना पड़े। श्रुति बोलती है श्रवण के बाद पश्यति आत्मा में सर्वभूतानि, सर्वभूतों को आत्मा में ही देखते हैं श्रवण के बाद। क्या श्रवण? उपनिषद का श्रवण, वेद का श्रवण, सच्चा स्वाध्याय करने के बाद। इसीलिए तो शास्त्रों ने रोज हमें बताया। हम सुबह में वो एक आत्मा अष्टकम बोलते हैं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सल्य भाव। ये क्या चीज है? वो वही चीज है कि हमें सारी सृष्टि में आत्मा दर्शन करना है। आत्मा में ही सारी सृष्टि का दर्शन करना है। ईशा भाष्य में दम सर्वम पूरा नहीं होता है, भाष्यम समझा रहा है हमें ये छठा मंत्र। आत्मा में ही सर्वभूतानि का दर्शन करता है, मगर दर्शन के पहले श्रवण करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसीलिए यहां पश्यति के पहले अनु शब्द लिखा है। अनुपश्यति आत्मानि एव अनुपश्यति। बहुत सोचने जैसी बात। हम समझ रहे हैं कि आंख से ही देखना है। यहां आंख से देखने की बात नहीं है, यहां आंख से दर्शन करने की बात नहीं है। यहां बुद्धि से दृष्टि संपादन करके ये दृष्टि परिवर्तन करने की बात है। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अनुपश्यति माने क्या? सिर्फ आंख से देखने की बात श्रुति यहां नहीं कर रही है। कुछ समझ से बुद्धि में दृष्टि परिवर्तन करके देखने की बात श्रुति यहां कर रही है। हम समझ रहे हैं कि आंख से ही दर्शन, बुद्धि से भी दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए यहां उपनिषद ने अनुपश्यति शब्द का प्रयोग किया है। नहीं तो सीधे सीधा पश्यति बोल सकती थी उपनिषद, मगर नहीं बताया। यहां आत्मा को सोपाधिक रूप से नहीं देखना है, निरूपाधिक रूप से देखना है। इसीलिए तो यहां अनुपश्यति शब्द यूज किया है। नहीं तो सोपाधिक रूप तो हम सबको देख सकते हैं, और जब सोपाधिक रूप से देखेंगे तो आप आत्मा में सर्वभूतानि का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आत्मा में सर्वभूतानि का दर्शन करना है तो आपको आत्मा को निरूपाधिक रूप से देखना पड़ेगा। यहां निरूपाधिक रूप अपेक्षित है, इसीलिए तो श्रुति ने यहां अनुपश्यति शब्द लगाया। यह एक ज्ञान की बात है, क्रिया की बात नहीं है। हम समझ रहे हैं कि दर्शन करना एक क्रिया है, क्रिया की बात नहीं है, एक समझ की बात है, एक ज्ञान की बात है। होने के बाद ही पश्यति होता है, इसीलिए उपनिषद ने यहां अनुपश्यति शब्द का उपयोग किया है।
हमारी बुद्धि को यह ज्ञान नहीं है। बुद्धि में क्या है? बुद्धि में आत्मा भी है और अनात्मा भी है। बुद्धि में अच्छा भी है और बुरा भी है। बुद्धि में मैं भी हूं और तू भी है। बुद्धि में मेरा भी है और तेरा भी है। ये सब बुद्धि में भरा हुआ है। इंद्रिय हमें दुनिया की कोई भी चीज का पदार्थ दर्शन करवाती है, पदार्थ दर्शन। मगर वही पदार्थ दर्शन का ज्ञान करके बुद्धि उसका अर्थघटन करती है, अर्थघटन करके समझ का कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि निर्णय लेना बुद्धि का स्वभाव है। पूरी लिंक सोच लेते हैं। इंद्रिय हमें इस सृष्टि में पदार्थ का दर्शन करवाती है, पदार्थ ज्ञान करवाती है। वही ज्ञान को बुद्धि अर्थघटन करती है। अर्थघटन करके कुछ पक्की समझ बना लेती है, निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि ऐसी कोई चीज हमें मिली, ऐसी कोई चीज हमने देखी, सोचो लाल कलर की, लाल कलर की ऐसी चीज देखी, इंद्रियों ने पदार्थ ज्ञान करवा दिया। पदार्थ ज्ञान करवाने के बाद उसको टेस्ट भी किया, बहुत तीखा लगा। तीखा लगा तो बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि तीखे वाली मिर्ची है, कुछ समझ पक्की कर, और मिर्ची हो सकती है और कुछ नहीं। और ऐसी चीज हमारी इंद्रियों ने कुछ ज्ञान करवाई, ये भी इसके जैसे ही कलर वाले हैं, थोड़ा खट्टा मीठा लगा। इसको हमारी बुद्धि ने समझ करके निर्णय ले लिया, वो तो टमाटर है, ये मिर्ची है। और ऐसे भी चीज हमारी इंद्रियों ने कुछ ज्ञान करवा ली, तो काला है मगर खाने जैसा है, पकाकर हम खा सकते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि ने ऐसा निर्णय करके तय कर लिया कि वो बैगन है। इंद्रिया हमें पदार्थ ज्ञान करवाती है, वो पदार्थ ज्ञान से बुद्धि अर्थघटन करती है। अर्थघटन करके कहीं समझो पक्की कर लेती है, कहीं समझ पक्की करके वो निर्णय ले लेती है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसी को ही एक ज्ञान की प्रक्रिया बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बाद में बोलना मत कि हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि निर्णय करना बुद्धि का स्वभाव है। और सच्ची बात यह है कि आत्मा एकम है। अनेजदेकम मनसो जवियो नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्षाद तद्दूरे तदवंतिके। आत्मा तो वैसा है, श्रुति ने बताया, यह सच्चा ज्ञान है। मगर बुद्धि को यह ज्ञान नहीं है। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं? अभी तो हमने सोचा पांचवा मंत्र और चौथा मंत्र, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्या सबाह्यत। ये सब तो हमने सुना है। तो वो भी बात देखते हैं, सही में ये ज्ञान है। हमारी बुद्धि को ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या करती है? इंद्रियों को, पदार्थ ज्ञान को अर्थघटन करके सच पक्की समझ करके कुछ निर्णय ले लेती है। और चौथे और पांचवें मंत्र में जो देखा वो इंद्रिय का पदार्थ ज्ञान नहीं है, बुद्धि को एक आदत पड़ गई है। यहां भी एक आदत होनी चाहिए। मगर आत्मा एकम है, आत्मा अनेजत है, आत्मा बाह्य है, दूर है, नजदीक है। ये सब बात ज्ञान होता है, मगर बुद्धि को यह ज्ञान नहीं है। इसीलिए बुद्धि व्यवहार के लिए कुछ निर्णय पक्के कर लिए, और जो निर्णय उन्होंने पक्के कर लिए हैं वही अज्ञान है। क्या निर्णय पक्के कर लिए? वैसे तो इस दुनिया में दिखाई देने वाली सभी चीज सोपाधिक आत्मा है, मगर बुद्धि ने व्यवहार के लिए उनको ही आत्मा समझ लिया है, उनको ही सत्य समझ लिया है, और उसी तरह से वो व्यवहार कर रही है। इसलिए उसको एक आदत, अरे हम सोचेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। हम जब इस स्वप्न में होते हैं तभी वहां इंद्रिय और शरीर नहीं होता है। हमारा होता है क्या? माने वो पक्का मन और बुद्धि होती है स्वप्न में, वहां इंद्रिय और शरीर नहीं होता है। जिसको बुद्धि सच्चा मान रही है
वो सुषुप्ति में, स्वप्न में नहीं है, और सुषुप्ति में मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, फिर भी मैं हूं। ये मैं कौन है? मैं यदि इंद्रिय हूं, मैं यदि शरीर हूं, मैं यदि मन हूं, मैं यदि बुद्धि हूं, तो वो तो स्वप्न और सुषुप्ति तक ही है। सुषुप्ति में वो चारों नहीं है, तो चारों नहीं है तो मैं कौन हूं, ये मेरी बुद्धि को समझ में आना चाहिए। फिर भी बुद्धि समझती नहीं है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, आना चाहिए उसको। खुद के लिए कुछ गलत ज्ञान बुद्धि ने पक्का कर लिया है। ऐसा नहीं है, खुद के लिए, इस जगत के लिए भी उन्होंने गलत ज्ञान पक्का कर लिया है। वही हमारा बंधन है। ये बंधन से हमें मुक्ति चाहिए। यदि अज्ञान ही हमारा बंधन है तो इसे मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान ही चाहिए। ज्ञान ही उसका एक उपाय। सोपाधिक सब समझ लिया है। जैसे कि वेद हमें बता रहे हैं निरुपाधिक आत्मा के लिए एक सेंटेंस वेद ने हमें बताया। सोचो, एको हम अद्वितीयो हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। क्या बताया? एको हम, मैं एक ही हूं। अद्वितीयो हम, मैं अद्वितीय हूं, दूसरा नहीं हूं। द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं दूसरा नहीं हूं। मेरे जैसा न भूतो न भविष्यति, हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं है, क्योंकि मैं एक ही हूं। ये निरुपाधिक आत्मा के लिए वेद ने बताया हुआ सेंटेंस है। उसके ऊपर हमारी बुद्धि ने सोचना चाहिए। रावण की बुद्धि ने सोचा और सोचकर रावण की बुद्धि ने यह प्रकट कर दिया सृष्टि में। वेद बोलते हैं तो निरुपाधिक है, मगर रावण यही सेंटेंस पूरा उठा के वेद का सृष्टि में बोल देता है। क्या बोलता है? एको हम, मैं एक ही हूं। अद्वितीय हम, दूसरा नहीं है। अद्वितीय, मैं अद्वितीय हूं। द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। न भूतो न भविष्यति। माने क्या मतलब हुआ? रावण एक ही है, रावण अद्वितीय है, रावण जैसा दूसरा नहीं है, रावण जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, रावण जैसा अभी कोई पैदा भी नहीं होगा। वेद का वाक्य और रावण का वाक्य सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर भी समझ उसमें चेंज है। वेद जो बोल रहे हैं निरुपाधिक आत्मा के लिए बोल रहे हैं, और रावण जो बोल रहा है सोपाधिक आत्मा के लिए बोल रहा है। इतना फर्क है। वही बात वेद ने बताई, वही बात हमारी बुद्धि ने उठा ली, मकर सोपाधिक आत्मा के लिए। श्रुति हमें यही बता रही है कि सोपाधिक आत्मा का ज्ञान ये संपूर्ण अज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान ये खुद के लिए जो समझते हैं दूसरों के लिए भी समझता है। समझने लगे, वो हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। कुछ समझ हमारी गलत हो गई है। यहां बताया है आत्मानी अनुपश्यति। आत्मानी एव अनुपश्यति। यहां आत्मानी शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का कब प्रयोग किया जाता है? देखो, यहां कोई टेबल है, मेज है, टेबल के ऊपर एक पुष्प रखा हुआ है। टेबल में पुष्प रखा हुआ है, इसके लिए सप्तमी विभक्ति है। टेबल में, आत्मा में अनुपश्यति, देखते हैं, सप्तमी विभक्ति। यानी टेबल में कुछ रखा है, ये चौक रखा है, तो टेबल इसका आधार है, ये इसका आद्य है। आद्य और आधार दोनों संबंध आता है। यहां आत्मा में अनुपस्थिति, आत्मा में देखते हैं। क्या देखते हैं? सर्वभूतानि, माने सर्वभूत आद्या है, आत्मा आधार है। वैसे सोचेंगे तो दोनों में भिन्नता आ गई। यहां तो अभिन्नता की बात है, तो सातवें विभक्ति की क्या बात की है? इसके लिए ही उपनिषद हमें बता रहे कि यहां सिर्फ पश्यति नहीं है, यहां अनुपश्यति है। टेबल के ऊपर चौक है, इसके लिए सप्तमी विभक्ति टेबल को लगती है। आत्मा में सर्वभूतानि है, इसीलिए आत्मा को सप्तमी विभक्ति लगती है। मगर सप्तमी विभक्ति को सिर्फ देखकर आप आत्मा और सर्वभूतानि को भिन्न मत समझो। इसको अभिन्न समझना है, इसीलिए यहां पश्यति शब्द नहीं है, यहां अनुपश्यति शब्द है।
यहां सत्य का सत्य ही मिथ्या का आधार है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या है कि नहीं? दिखाई देने वाला सब मिथ्या है, असत्य नहीं बोला है, मिथ्या बोला है। फिर भी मिथ्या का आधार सत्य ही है। देखो, एक कमरा है, एक कमरा में बहुत सारे आईने हैं, अरीसे हैं, आईने, कांच, मगर ऐसे विविध प्रकार के कांच है। किसी कांच में मैं बड़ा देखता हूं, किसी कांच में मैं छोटा देखता हूं, किसी कांच में मैं लंबा देखता हूं, किसी कांच में मैं ठिंगुजी लगता हूं, किसी कांच में मेरा नाक बहुत बड़ा लगता है, किसी कांच में मेरा पांव बहुत छोटा लगा। ऐसे सैकड़ों प्रकार के आईने एक रूम में बैठाए थे और हम वो रूम में जाके खड़े रहे। क्या देखे? चलो, विविधता देखेंगे कि नहीं? किसी में मोटा, किसी में बड़ा, किसी में ऊंचा, किसी में छोटा, किसी में लंबा, वो सब देखेंगे कि नहीं? तो क्या वो सब सही है? सही। वो सब तो प्रतिबिंब है। मैं बीच में खड़ा वही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, पूर्ण दिखाई देने वाला सब मिथ्या है। क्योंकि सप्तमी विभक्ति इसीलिए यूज किया है कि उसके और उसमें भिन्नता नहीं है, अभिन्न दर्शन करना, इसीलिए अनुपश्यति शब्द है। हमारी बुद्धि को समझ में आना चाहिए। इतना तो समझ में आ जाता है कि जिस कमरे में हम खड़े हैं वही हम सभी आईने में दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम वही नहीं है, क्योंकि वो सब प्रतिबिंब है। ऐसा हमारी बुद्धि को समझ में आता है, इसीलिए तो हमारी बुद्धि वहां रिएक्शन नहीं देती है। यदि वो बात समझ में आ गई तो बुद्धि को यह भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि सारी सृष्टि पूर्ण सर्वभूतानि जो चल रहे हैं, इसके पीछे आत्मा ही सत्य है। बात समझानी है। यदि ये बात बुद्धि को समझ में आ गई, उपनिषद यही तो प्रयत्न कर रही है पहले से 5वें मंत्र तक, दूसरे मंत्र को बात करके, कि हमारी बुद्धि को यह समझ में आना चाहिए। अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवा आपनो वन पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यन अत्यति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। क्या समझा रही? तद्दूरे तदवंतिके तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या समझा रही? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। वही समझा रही है इस बात के लिए। सारे रूम में कमरे में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मेरे खुद के हैं। सारे प्रतिबिंब में विविधता है, सारे प्रतिबिंब अलग अलग है, फिर भी वो मेरे अकेले के प्रतिबिंब है। ऐसा बुद्धि समझती है। सारी दुनिया में भिन्नता है, सारे लोग अलग अलग है, जीव मात्र अलग अलग है, सबका लाइक्स डिसलाइक्स भी अलग अलग है, मगर वो सब सत्य है, आत्मा के ही प्रतिबिंब है। वो मेरी बुद्धि को समझ में आ जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। उसी को ही श्रुति यहां अनुपश्यति बोलते हैं। सर्वभूतानि को वो लोग यस्तु आत्मा में ही दर्शन करते हैं। सर्वभूतानि क्या है? आप बोलेंगे कि कैसे? अरे हम भी दर्शन करते हैं। सर्वभूतानि में क्या है? पूरे जगत में ये तीन बात है, तीन बात, और हमारी बुद्धि ये तीन को ही देख रही है। यदि हमारी बुद्धि ये तीन को देखेगी तो कभी अनुपश्यति नहीं कर पाएगी। ये पश्यति है सिर्फ। अनुपश्यति क्या है? दुनिया की सारी चीज में सत्य है, दुनिया की सारी चीज में चित्त है, और दुनिया की सारी चीज में आनंद है। ये करेंगे तो पश्यति है, और ये करेंगे तो अनुपश्यति है। अभी हमारी बुद्धि ये कर रही है, इसको यहां ये कर रही है, इसको यहां तक ले जाना है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का हमें अध्ययन करना चाहिए। आप सोचेंगे तो कैसे हम कोई भी चीज को कैसे देखते हैं? चलो, इसके नाम से पहचानते, इसके रूप से पहचानते, इसके गुण से पहचानते। ये तीन ही चीज देख लो। ये तो शाक भाजी की बात, सब्जी की बात की है, बहुत सारी चीज, सारी सृष्टि को हम तीन से ही पहचानते हैं। वास्तव में दुनिया की पूरी चीज वस्तु में ये है,
सत माने अस्तित्व, जो अस्तित्व नहीं है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अस्तित्व है ही, होना संभव है। चित्त माने ज्ञान, दुनिया की सारी चीजों का ज्ञान मुझे होता है, चित्त। और दुनिया की सारी चीज किसी न किसी को तो प्रिय है ही, आनंद। जैसे एक पुष्प को हम देखेंगे, ये पुष्प को देखेंगे तो इसका नाम है पुष्प, इसका रूप हमें दिखाई देता है, इसका ज्ञान भी हमें होता है, सुगंध से लो, कलर से लो, किसी भी कार्य से, उसकी क्रिया से लो, हमें ज्ञान होता है, इसका गुण भी हम पहचानते हैं। वो सब तो है, वो जाने वाला है, कल वो पुष्प नहीं रहेगा, कुछ राख मिट्टी हो जाएगी, मगर ये पुष्प हजारों साल तक भी रहेगा सत्य के स्वरूप, चित्त के स्वरूप और आनंद के स्वरूप। ये तीन चीज तो इसमें रहेगी रहेगी रहेगी। जो नहीं रहने वाली चीज है ना, वो बुद्धि ने उठा ली है। जो परमानेंट रहने वाली चीज है ना, वो बुद्धि समझती नहीं है, उसके प्रति उसका ध्यान नहीं है। जो नहीं रहने वाली चीज है वही समझते हैं, इसको हम पश्यति बोलते हैं। जो परमानेंट दुनिया की सर्वभूतानि में रहने वाली चीज है, सच्चित आनंद, इसी को ही श्रुति अनुपश्यति बोलती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, अनुपश्यति बोलती है। हमारी बुद्धि दुनिया में होने वाले विकार को ही पकड़ती है। सत्य विकार यानी परिवर्तित होने वाला नाम रूप गुण को ही पकड़ती है, और उसी को ही वो पूर्ण बनाने की इच्छा कर रही है, उसी को ही वो सर्वव्यापक बनाने की इच्छा कर रहे हैं, उसी को ही वो सनातन बनाने की इच्छा कर रहे हैं। वो कभी भी होने वाला नहीं है जो हमारी बुद्धि सोचती है। आप कह के कहा, अरे बहुत लंबी बात है, इसके ऊपर 2-3 चिंतन हो सकेंगे, आप सोचना कभी। हमारी बुद्धि ने जो पकड़ा है वो मिथ्या है, जो मिथ्या है उसी को ही वो सर्वशक्तिमान समझती है, सर्वव्यापक समझती है, सनातन समझती है और पूर्ण बनाने की कोशिश कर रही है। वो कभी होने वाला नहीं। यदि बुद्धि ने अनुपस्थिति किया कोई भी चीज में, सच्चित आनंद को देखा, वो हो सकता है, एकम हो सकता है, अनेजत हो सकता है, वो हो सकता है, सर्वव्यापक हो सकता है। इसीलिए अनुपश्यति दृष्टि हमारी बुद्धि को होना चाहिए, मगर हमारी बुद्धि में कई सारे दोष लग गए। वो दोष को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान चाहिए, जो ईशावास्य उपनिषद हमें दे रहा है। विवेक ज्ञान हमें शास्त्रों और उपनिषद से ही मिलता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही हमें कुछ विचार करना चाहिए, वेश परिवर्तन नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मैं भगवा धारण कर लूं यानी विवेक आ जाएगा, कई लोग बोल रहे हैं मैं लंबी दाढ़ी कर लूं यानी विवेक आ जाएगा। पैसा कमाने का धंधा बना दिया है सबने, बहुत लंबा टीका कर लूंगा, बहुत आड़ा टीका कर लूंगा, वर्टिकल कर लूंगा तो मुझे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। विवेक ज्ञान के लिए आपकी विचार पद्धति बदलनी पड़ेगी, और विचार पद्धति, सोच पद्धति बदलने के लिए उपनिषद के सिवा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। मगर एक शंका हो सकती है, सर्वभूतों को आत्मा में हम देखते हैं तो यहां तो सर्वभूतों में बहुत सारी विभिन्नता दिखाई दे रही है, तो आत्मा में भिन्नता है क्या? नहीं, आत्मा भिन्न है, एकम है आत्मा। तो वो कैसे समाधान करेंगे हम? यही समाधान के लिए यह मंत्र का, छठे मंत्र का दूसरा एक अंश उपनिषद ने हमें बताया है। वो अंश हम आने वाले बुधवार को आएंगे, तभी सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।